नमस्ते बच्चों, जीडीएम स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 6 के अंदर अपने चैप्टर जो 3 चल रहा था, तो 3 के अंदर अपने 3.7 प्रश्नावली है, उसके मैंने 3 सम आपको मैंने करवा दिए थे। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन अपने 4th क्वेश्चन देखो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख रखा है। मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ क्या पूछा गया है, हमें क्या निकालना है। तो देखो 4th क्वेश्चन में 6, 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकाली। 6, 8, 12 से विभाज्य होनी चाहिए और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको पता है क्या होती है? 100 होती है। कितनी होती है? 100 होती है। यानी 6, 8, 12 से विभाज्य होनी चाहिए, वो तीनों संख्या वो निकालना है हमें। तो इसका निकालने का जो तरीका है वो क्या करेंगे हम? 6, 8, 12 का हम क्या लेंगे? लैसे लेंगे, लघुत्तम लेंगे। क्या लेंगे? लघुत्तम। तो लघुत्तम मैंने आपको बता दिया, भाग विधि से करेंगे। कैसे करेंगे? भाग विधि से। 6, 8 और 12 है, इसका आप लघुत्तम ले लो। ऐसे लेंगे 6, 8 और 12 लिख देंगे। सबसे पहले छोटी संख्या 2 है, 2 का भाग दे दो। 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छिक 12। फिर 2 का देंगे 3, ऐसा कैसा लिख लेंगे? 4 कितनी बार बोले हैं? 2 बार। और 6 कितनी बार बोले हैं? 3 बार। फिर 2 का देंगे 3 एक बार, 1 और 3। फिर 3 का दिया 1, 1 और 1, पूरा आ गया आंसर हमारा। तो हमारा लैस से क्या है? इन सबको गुणा कर देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 गुणा करने के बाद हमारा आंसर आया 24। अब वो कह रहे हैं कि 3 अंकों वाली ऐसी संख्या है जिसमें हम इसका भाग दे दें तो भाग पूरा चला जाए, वो संख्या बतानी है आपको। तो वो अब आपको बता 3 अंकों की संख्या कौन सी होती है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है। और 100 में भाग दे देंगे हम किसका? 24 का। ठीक है, यहां दे रहा हूं मैं, देखो बात। 24 के पाड़े को 4 बार बोलते हैं तो छिड़ में आता है। 100 से छोटी संख्या आएगी, क्या आएगी? छिड़ में। तो यहां पे माइनस करा तो 4 बच गया। यानी हम जब इन संख्याओं का लघुत्तम लिया, यानी इन संख्याओं से भाग देने पर, 100 में भाग देने पर पूरा भाग चला जाए। तो पूरा तो गया नहीं, देखो 24 आया, 24 में 4 बच रहा है। अब आपको क्या करना है कि 100 में से इस 4 को तो माइनस करना है और इस 24 को प्लस करना है। आपको क्या करना है? 100 में से जो शेषफल बचा है हमारा, ये तो भागफल है, ये शेषफल है, तो 100 में से माइनस कर देंगे तो हमारा पूरा छिड़ में आ जाएगा। भाग देने पे क्या आएगा? देखो छिड़ में आ जाएगा। आपको पता है, देखो हमने 24 के पाड़े को छिड़ में कितनी बार बोलने पे? 4 बार आया था, तो हमारे छिड़ में आ गया। और ये 24 प्लस कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 120। यानी 120 वो संख्या है जिसमें अगर हम 6 का भाग देंगे तो 120 में चला जाएगा, 8 का भाग देंगे तो भी पूरा चला जाएगा, और 12 के पाड़े में आपको पता है 120 10 बार बोलने पे आता है। समझ में आया? तो आपको क्या निकालना? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालनी थी जो इससे भाग होती है। तो सबसे पहले हमने इसका लहसा निकाला। 3 अंकों वाली संख्या 100 होती है, उसमें हमने भाग दिया। जो शेषफल आया ये हमारा शेषफल है, इसको हम 100 में से माइनस कर देंगे और जिसका हमने भाग दिया उसको प्लस कर देंगे, तब जाके आपके आंसर आएगा। थोड़ा सा हार्ड है क्वेश्चन, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लो। अब इसी प्रकार आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उसमें दे रखा मैं 8, 10 और 12 दे से विभाज्य, वो भी विभाज्य है और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। करने का तरीका यही रहेगा। अब आपको पता है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999, यानी 3 बार 9 आते। सबसे छोटी संख्या 100 होती है और सबसे बड़ी संख्या होती है 999। ठीक है, अब उसको कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है,
ये दे रखा 8 10 8 10 और 12। ठीक है, 8 10 और 12 दे रखा है, लैसे निकाल लेते हैं। सबसे पहले वही तरीका रहेगा हमारा, 8 10 और 12 लिख देंगे। 2 के पाड़े में आता है, 2 से दे दो, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिक 12। फिर 2 से दे देंगे, 2 दूनी 4, 5 ऐसे कैसा लिख लें, 2 3 6। फिर 2 का देंगे 1, 5 ऐसा कैसा लिख देंगे 3। फिर सबसे छोटी संख्या 3 है, 3 का देंगे 1 ऐसा कैसा लिख देंगे, 5 ऐसा कैसा, 3 एकम 3। फिर हम 5 का दे देंगे 1 1 और 1। इसका लैस है आपके आ गया, गुणा कर लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ये 24 और 24 को 5 से करेंगे 120 आ जाएगा। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया वैसा के वैसा आप किया। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 999। अब हम 999 भाग दे देंगे। 120 का देंगे तो 120 का पारा को 8 बार बोलते हैं तो छिड़ में आता है 12 ने 12 छिक 72 62 84 12 ने छिड़ में 8 बार जाएगा ये और 960 आ जाएगा। माइनस कर देंगे, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 6 गया 3, 39 बच जाएंगे। हमारे जो 39 आए वो इसमें से माइनस कर देंगे। 9 9 9 है, इसमें से आप 39 माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 960। इसका आंसर है, यानी 960 संख्या है वो 120 से विभाजित होगी, यानी इन सब संख्याओं से विभाजित हो सकती है। तो वो तो हमारी सबसे छोटी संख्या थी, ये सबसे बड़ी संख्या है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ली, उसमें तो छोटी में तो देखो आपने पहले भाग दिया, फिर शेष फल को माइनस किया और फिर जो हमने भाग वाली संख्या को जोड़ा है। लेकिन इसमें नहीं करना आपको, इसमें तो क्या लिए करना है, 999 भाग दिए, जो शेष फल आया सीधा घटा के आंसर लिख दो। और उसमें तो क्या किया था हमने, जो शेष फल आया था उसमें भाग वाली संख्या को भी प्लस करके आंसर निकाला था। ठीक है, तो उसका तरीका अलग है, इसका तरीका आपका अलग रहेगा। क्लियर हो गया। अब आपके क्वेश्चन में 5 हो गए। अब क्वेश्चन में 6 देखिए। देखो, 3 विभिन्न चौराहों पर ट्रैफिक लाइट पर क्रमशः 48 सेकंड, 42 सेकंड और 160 सेकंड बाद बदलती है। आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइटें लगी हुई होती है, यहाँ बीकानेर में इतनी नहीं है लेकिन होती है लाइटें। ठीक है, बाहर जाते तो आप देखते हो लाइटें हैं, तो अलग अलग टाइम पे ये लाइटें बंद होती है। यदि वह एक साथ प्रातः 7 बजे बदले, यानी एक समय है कि ऐसी कि सारी लाइटें एक समय पे बदल जाए, जैसे रेड का ग्रीन हो जाए या येलो हो जाए, जो भी हो जाए, तो पुनः एक साथ कब बदलेगी? अगर 7 बजे बदलती है, यानी उसका बदलने का टाइम 7 बजे, सारी लाइटें एक समय पे सारा बदल जाती है, यानी एक ही हो जाती, रेड हो जाती, ग्रीन हो। अब ऐसा कौन सा दूसरा टाइम भी बताओ आप कि जब सेम बदल जाए, वो टाइम निकालना है। तो इसका मतलब इसका भी क्या निकालना है हमें, लैस से। जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं लैस से निकाले जाते हैं। घंटी, जैसे स्कूल की घंटी इतने बजे बजी, अब आगे वाली घंटी को बजने के लिए बराबर टाइम निकाले तो उसके लिए भी लैस से ही निकालते हैं। तो लैस का मतलब होता है लघुत्तम समापत्ति निकालना है। तो तरीका आपका यही रहेगा। आपको जो संख्या दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है वो दे रखा है। देखो, लाइट दे रखी है, एक तो 48 सेकंड में दे रखी है, 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड, 48 सेकंड दे रखे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही निकालने से सीधे ही निकाल लेते हो।
क्वेश्चन नंबर 6। अड़तालीस, 72, 108। सबसे छोटा पारा हमारे 2 है, 2 से देंगे हम। 48 में देंगे 24 आएगा, 36 में 72 में भाग देख के देखेंगे तो क्या आएगा 36 आएगा। ये आपको भाग देने, मैं तो सीधा कर रहा हूं, मुझे तो सीधा आता है, लेकिन आपको भाग दे के देख लेना नहीं आता। 2 का भाग 108 में देंगे 54 आएगा। फिर तीनों संख्या 2 में आती, सबसे पहले जब तक 2 से जा रहे हैं तब तक 2 से ही देंगे, 2 से नहीं जाएगा तो 3 का चेक करेंगे। फिर 2 से जा रहा है 12 बार जाएगा, 36 है वो 18 बार बोलने पाते हैं, और 54 है वो 27 बार बोलने पाते हैं। फिर 2 से दे देंगे 6 बार जाएगा, 9 बार जाएगा और 27 लिख देंगे। फिर 2 से देंगे 3, 9 और 27। अब 3, 9, 27 है, 3 के पारे में आता है, 1 बार बोलने पे, 3 बार बोलने पे और 9 बार। 3 का देंगे 1, 1 और 3। फिर 3 का दिया 1, 1 और 3। ठीक है, 1, 1 आ गया। अब इसके बाद नहीं दे सकते, तो पहले हमने 2 से दिया, फिर 3 से गया, खत्म हो गया। 1, 1 आने के बाद में खत्म हो जाता है। अब आपको क्या करना है, जो संख्या आपने निकाली उसको पहले गुणा करनी है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में 5, 4 और 5 में किया था। 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार दे रखे, और 3 आपको 3 बार दे रखे। गुणा कर लो। देखो पहले 2 से करेंगे 4, 4 की 2 से करेंगे 8, 8 की 2 से करेंगे 16, 16 की 3 से करेंगे 48, 48 की 3 से कर दो। तो देखो 48 की 3 से करेंगे 8 की 24, ऐसा लग जाएगी 2, 3 चौक 12, 2 14, 144। फिर 144 की फिर 3 से कर देंगे, 4 दूनी 8, सॉरी 4 की 12 का दुआ, ऐसा लग जाएगी 1, 4 की 12 और 1 13 का 3, ऐसा लग जाएगी 3 और 1 432 आ जाएगा। गुणा करने पे आपके क्या आएगा 432 आएगा। ठीक है, यह हमारे आगे गुणा करने पे 432, ये आपके सेकंड आएगा। अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन हमने निकाला तो 432 सेकंड बाद वो लाइटें चेंज होगी। अब ये सेकंड बहुत बड़े आ गए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे लिखा है देखो 7 बजे बदलती है, टाइम घड़ी का 7 बजे है। अब आगे मिनटों में चेंज होगी, यहाँ सेकंड दे रखे तो पहले सेकंड को आप मिनट में बदल देंगे, तो 60 का भाग देंगे इसमें। आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो आप क्या करो 432 में भाग दे दो 60 का। 4 7 है 42, 420, क्या बच्चा 12। यानी ये ऊपर वाले तो मिनट आ गए और ये आपके सेकंड आ गए। ठीक है, ऊपर वाली संख्या तो मिनट आई है और नीचे वाली संख्या आपके सेकंड आ गई। और घड़ी में कितने बजे थे, तो पहले क्या बता था, देखो 7 बजे बदली थी, तो 7 बजे, अब 7 बजे तो घड़ी का टाइम होता है 7 घंटे, यानी 7 बजे का मतलब होता है 7 बजे, यानी 7 को 7 बजे पे कोई घड़ी की सुई होगी तो यानी घंटे का है, मतलब घंटे के ही दे रखा टाइम, तो 7, तो ये लिख देंगे। ठीक है, 7 तो ये आपको दे ही रखा है, 7 बजे, 7 बजकर लिख दो, 7 बजकर 12 मिनट और नहीं सॉरी 7 बजकर 7 मिनट आएगा, 12 मिनट, 7 मिनट और 12 सेकंड। क्लियर हुआ? यानी अब नेक्स्ट कब बजेगा,
7 तो आपको घड़ी में दे रखा था, वो लिखने हैं। मिनट आपने निकाल लिए, 7 इसके पीछे जुड़ जाएगा, ठीक है, और 12 सेकेंड। यानी अब दोबारा जब कब बदलेगी लाइटें, 7:07 और 12 सेकेंड बाद लाइट वापस से बदल जाएगी अपना, ठीक है, वापस से वही चेंज हो जाएगी। यानी 7:07 और 12 सेकेंड के बाद एक जैसा टाइम हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो आपको ऐसा निकालना था, यहाँ सेकंड दे रखे थे तो मिनट के लिए आपको भाग देना पड़ेगा, तो घंटे के पीछे जोड़ेगा ये, कभी आगे नहीं 7 इसमें जोड़ दो, क्योंकि 7 ठीक है, 7 बजकर दिया हुआ आपको, रात के 7 बजकर दिया हुआ था, तो 7 बज और 12 सेकंड हो जाएगी, ठीक है। ये आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 3 टैंकरों में क्रम से 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। 3 टैंकर दे रखे, उसमें डीजल अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। तो उसकी अधिकतम धारिता निकालनी है। तो अधिकतम धारिता तो मतलब होता है कि जब मिनिमम निकालना होता है तो लेस से निकालना होता है, अधिकतम निकालना होता है तो आपको मैथ से निकालना, यानी अलग अलग टुकड़े करेंगे इसके। देखो 403 का निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर आपके है 7। पहले 403 के टुकड़े करेंगे, फिर आप करोगे 434 के, फिर हो जाएंगे 465। ऐसे इसमें भाग देना है। अब 403 का देना है, किसमें देना है? 403 में। तो सबसे छोटी संख्या आपकी क्या होगी? इसमें 13 का भाग जाएगा और किसी संख्या का नहीं जाएगा। देखो पीछे इकाई संख्या 3 है तो 2 का तो जाएगा नहीं, और 3 के लिए क्या बताया मैंने, जोड़ के देख लो। तो 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7, तो 3 के बारे में 7 आता नहीं, तो ये भी नहीं गया। फिर 3 के बाद सीधा 5 देखेंगे, इकाई 5 होता तो जाता, नहीं जा रहा। 7 का दिया तो 7 का जाता नहीं है, 11 का नहीं जाता, 13 का मुझे तो याद है इसलिए मैंने बता दिया। अब 13 का देंगे तो ये 13 3 39 और 31 बार जाएगा, और 31 आपके देखो प्राइम संख्या है, ठीक है। अब भाज्य संख्या है, भाज्य नहीं है, अब भाज्य संख्या तो 31 का ही जाएगा। अब इसमें देंगे तो देखो पीछे 4 है तो इसका मतलब 2 का जा सकता है, दे दो, 2 2 4, 2 एकम 2 और 7 217। अब 13 का देख लेते क्योंकि इसमें 13 का दिया था हमने, या 7 का जा रहा है, देखो 7 का दे देंगे इसमें, 7 के 21 और 7 एकम 7। अब 31 आगे देखो 31 आए तो हमने 31 का ही दिया, तो यहाँ पे भी 31 का ही देंगे। ऐसा कैसा इधर कर, देखो पीछे क्या है 5 है, तो इसका मतलब इसमें 5 का जा सकता है, 5 9 45 93 का। फिर 3 का देंगे, 3 3 9 और 1, फिर 31 का देंगे एक बार, तो इसका आया 403। 13 इंटू 31 434, 2 इंटू 7 इंटू 31 465, 3 इंटू 5 इंटू 31। हम क्या कर देंगे, इसको आरोही क्रम में लगा देंगे, छोटे से बड़े क्रम में लगा देंगे। 13 31 लिखिए, 2 इंटू 7 इंटू 31 और इसके टुकड़ा है। अब देखो 31 दोनों में आ रहे हैं, तीनों में आ रहे हैं, तो मैं से हमारा क्या होगा 31। इसका आंसर क्या आएगा 31। यानी अधिकतम धारिता, यानी तीनों में बराबर का, यहाँ पे दे रखा 3 टैंकों में डीजल, यानी बराबर आना चाहिए, ठीक है। अधिकतम धारिता यानी सब में 31 लीटर तो होगा ही होगा, ठीक है। बाकी ज्यादा कम ज्यादा हो सकता है लेकिन 31 तो होगा ही होगा, इसलिए हमने अधिकतम धारिता निकालनी होगी तो आपको मैथ से निकालना होगा, और न्यूनतम में आपको लेस से निकालना होगा, इतना ध्यान रखना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, नोट डाउन कर लो। अब आपके आता है क्वेश्चन नंबर 8। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6 15 18 से भाग देने पर
यानी वह संख्या बतानी जिसमें 6 का भी भाग दे और 15 का भी दे और 18 का भाग देने पर शेषफल 5 बचे। यानी हर बार 5 आना चाहिए, भाग देने पे पूरा भाग जाएगा नहीं, शेषफल 5 आएगा, तो वो संख्या हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह का शेषफल वाले वापिस से वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने क्वेश्चन में 4, 5 किया था, वैसे का वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। देखो आपको दे रखे 6, 15, 18 दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, छह 15 और 18 दिया हुआ। इसका लहसे निकाल लो, ऐसे ही निकालेंगे। सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 का देंगे 3 बार जाएगा, 15 ऐसा कैसा लिख लेंगे और 18 9 बार बोलने पर। फिर 3 का दिया 1 बार, 15 है वो 5 बार बोलने पे आता है, और 3 है 9 है जो 3 बार बोलने पे आता है। ठीक है, फिर सबसे छोटी संख्या 3 है, 3 का देंगे 1 ऐसा कैसा लिख देंगे, 5 भी लिख देंगे और 1 लिख देंगे। फिर 5 का देंगे 1 1 और 1। इसका लहसा क्या है हमारा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 6, 6 3 18, 18 को 5 से कर देंगे, 18 पंजे 90 आ जाएगा। यानी ये लिखा होता है कि इन संख्याओं को किसी संख्या भाग दे तो शेषफल 5 हो। तो 90 में तो ये सारी संख्या देखो 6 के पारी में 90 चला जाता है, 15 के पारी में 90 आता है, 15 6 90 और 18 का भी जाएगा, तीनों संख्या से 90 में जा रहा है, लेकिन शेषफल 5 है। तो आपको ये शेषफल जोड़ना पड़ेगा, 90 प्लस 5, जो आपको शेषफल दिया वो जोड़ देना आप। तो इसका आंसर आएगा 95 आएगा। क्या आएगा 95 आएगा। यानी आपको ऐसे निकालनी, यानी वो संख्या बतानी है जो इस संख्या का भाग देने पर शेषफल 5 बचे। तो आपको जो शेषफल होगा, जो आंसर आपने निकाला उसमें जोड़ना है, तो हर बार 5 ही बचेगा। अगर 95 में 6 का दोगे तो 5 बचेगा, 15 का दोगे तो भी 5 बचेगा और 18 का देंगे तो भी 5 बचेगा। तो इसमें क्या करना था, 90 में 5 आपको प्लस करना है। ऐसा कैसा हमारे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब छोटी संख्या निकालनी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको पता है क्या होता है, 1000 ही होता है। 1000 में भाग दे देंगे, तो इसका भी लहसा ही निकालना आपको। सबसे छोटी संख्या पूछा गया है तो लहसा ही निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9, 18 24 और 32 दे रखे। 18 24 और 32, 2 का दे देंगे 9 बार जाएगा, 12 बार जाएगा और 16 बार। फिर 2 का दे देंगे 9 ऐसा कैसा लिख देंगे, 6 लिख देंगे और 8 लिख देंगे। फिर 2 का देंगे 9 ऐसा कैसा लिख देंगे, 2 3 6, 2 चुके 8। फिर 2 का देंगे 9 ऐसा कैसा लिख देंगे, 3 भी ऐसा कैसा लिख देंगे, 4 है 2 बार बोलने पाया। फिर 2 का देंगे, जब तक 2 का जा रहा है तब तक 2 का देना है, यानी 2 रहना ही नहीं चाहिए। 9 ऐसा कैसा लिख देंगे, 3 भी ऐसा कैसा लिख, 2 एकम 2। फिर 3 का देंगे 9 ऐसा कैसा लिख, 3 बार जाएगा, सॉरी 9 कितने बार आता है, 3 के पारे में 3 बार बोलने पे, और 3 है वो 1 बार और 1। फिर 3 का दे देंगे 1 1 और 1। तो इसका आंसर क्या आया, वैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार आए, 5 बार आए, और 3 कितनी बार है, 2 बार। सबकी गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 को 3 से कर देंगे तो 96, 96 को 3 से गुणा कर दो, 3 छंग 18, 1 लग गया, 9 3 27, 1 8 288। यह है। अब ये कह रहे हैं कि इस संख्या का भाग दे दिए, सबसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 1000 होती है, वो उसमें भाग दे दिए इसका।
4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 है। ठीक है, आपको क्या करना है, 1000 में भाग देना है 288 का। तो 288 का पढ़ा तो आता नहीं, गुणा करके देख लेना, 3 बार करेंगे तो 288 को 3 से गुणा कर लो, उससे छोटी संख्या 1000 तो आएगा नहीं, क्योंकि 1000 तो पूरा जाता नहीं है, तो उससे छोटी है 8 3 24, 8 3 24 से 2 26 का छक्का से 3 दूनी 6 2 8 864 आ जाएगा। 864 यहाँ लिख देंगे, माइनस कर देंगे तो ये आया 6, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 6 गया 3 और 9 में से 8 गया 136। अब आपको क्या करना है, वही करना है, पहले आपको क्या करना है, 1000 में से 136 को माइनस कर देंगे, तो 136 माइनस करेंगे तो 864 आएगा। क्या आएगा, 864 आया। और इसमें जो भाग दे रहे हैं वो संख्या आप जोड़ देंगे 288। तो 4 8 12 का 2 आंसर लगे, 8 से 14 और 1 15 का 5 आंसर लगे, 8 9 10 और 1 11, 1152 इसका आंसर आएगा। क्या आएगा, 1152 आएगा। यानी वही करना है जैसे हमने चौथा क्वेश्चन किया था, उसमें भी हमने क्या किया था, भाग किया था, ये शेष फल आया था, तो शेष फल को आपको क्या करना है, इस 1000 में से पूरा तो 1000 नहीं रहा भाग, तो ये शेष फल माइनस कर देंगे तो 864 आ जाएंगे। तो 864 हमारे 288 के पारे में आते हैं। ठीक है, तो भाग दे दिया, अब 288 आते तो 288 प्लस कर देंगे, तो वो संख्या पूछी थी कि कौन सी संख्या होगी, तो 1152 होगा। ठीक है, क्या होगा, 1152 होगी। तो ये आंसर इसका आपके आया। क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके हो गया। अब आपके आता है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में लहस्य ज्ञात कीजिए जिसमें सदैव एक संख्या 3 का गुणज है। तो आपको लहस्य निकालना, तो लहस्य के लिए सीधा सही है, आपको इसमें कोई हार्ड नहीं है क्वेश्चन नंबर ये। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखो, 1 9 और आपको दे रखा है 4। अब देखो ये दोनों ही अलग अलग पाड़े में आते, तो लहस्य क्या निकालू, तो आपको तो सीधा गुणा ही करना है, 9 को 4 से कर दो, इसका आंसर आएगा 36। ऐसे आप बी वाला पार्ट निकाल लो, बी वाले पार्ट में देगा 12 और 5, आपको पता है 12 है तो 2 के पाड़े में, लेकिन 5 नहीं आता, 3 के पाड़े में तो फिर 5 नहीं आता, ये सारे दोनों संख्या अलग अलग पाड़े में आती है, तो आपको सीधे ही गुणा करेंगे, 12 × 5 60 आ जाएगा। ऐसे आपका सी वाला पार्ट है, सी वाले पार्ट में दे रखे 6 और 5, तो ये भी अलग अलग पाड़े में आते हैं, तो सीधी गुणा कर दो, 6 × 5 30 हो जाएगा। डी वाला पार्ट है, इसमें 15 और 4, 15 को 4 से गुणा कर देंगे 60 आ जाएगा। तो देखो अभी हमने किया, देखो यहाँ 36 आया या 60 आया या 30 आया और 60 आया, तो यहाँ पूछा गया था ये 3 के गुणज है जिनमें एक सदैव संख्या 3 का गुणज है। तो यहाँ प्राप्त लहस्य में एक सामान्य गुण अवलोकन कीजिए। ये कह रहा है कि आपने जो लहस्य निकाले उसमें क्या गुण आया, तो ये सारी संख्या 3 का गुणज है, 3 के पारे में आती है, 12 36, ठीक है, 20 36, 10 36, 10 30 और 3 को 20 से करते तो 60 आता है। यानी क्या हुआ कि अगर क्या गुणनफल है, लहस्य के प्रत्येक स्थिति दोनों संख्याओं का गुणनफल है, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का लहस्य सदैव 3 का गुणज है। तो लिख देना हाँ है, इतना ही लिख देना इसका, ठीक है, हाँ संख्या 3 का गुणज है। क्लियर हुआ। इतना और बार के आंसर नहीं लिखना, आपको इतना ही लिखना, ठीक है। तो ये आपके हो गया क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपके कंप्लीट। अब आपके क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें भी लहस्य ही निकालना है। तो ये कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड है क्या, यानी एक संख्या, ये कह रहा है एक संख्या जो दूसरी संख्या का गुणनखंड है, तो उसमें भी हमें लहस्य ही निकालना है।
ए दे रखा है 5 × 20, ठीक है। अब इसका लहसा निकाल लो भली, क्या आएगा, 5 और 20 का लघुत्तम निकालेंगे, 2 का देंगे 5 ऐसा कैसा 10 आ गया, फिर 2 का दिया 5 ऐसा कैसा 5 बार बने, फिर 5 का दिया 1 और 1, तो लहसा क्या है इसका 2 × 2 × 5 20 आ गया। तो देखो हमने इन दोनों का लघुत्तम निकाला और लहसा भी वही आया जो संख्या दी हुई है। तो यहाँ क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से लहसा ज्ञात की जिनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड है, यानी एक संख्या है, या देखो 2 × 4 है तो 4 को 5 से करने पर 20 आ रहा है, ठीक है। 20 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, यानी एक संख्या दूसरी संख्या का क्या है गुणनखंड है। आगे और देखते हैं, 6 और 18 का दिया हुआ है बी पार्ट, ठीक है, 6 और 18 दिया हुआ है, तो 6 और 18 का निकालो, 6 और 18 लिख लो, 2 के पारे में 3 बार और 9 बार, फिर 3 का दिया 1 और 3 बार, फिर 3 का देंगे 1 और 1, तो इसका क्या है लहसा है 2 × 3 × 3, 6 × 18, देखो इसमें भी 18 आ गया। ऐसे हम सी पार्ट निकाल लेंगे, सी पार्ट आपको देखकर 12 और 48, 12 और 48 लिख देंगे, 2 का देंगे 6 24 बार, फिर 2 का देंगे 3 12 बार, फिर 2 का देंगे 3 और 6 बार, फिर 2 का देंगे 3 और 2 बार, सॉरी 3 बार, फिर 3 का देंगे 1 और 1, इसका लहसा क्या आया 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48। देखो एक लहसा निकालने पे एक संख्या जो आपको दे रखी वो सारी की सारी आ रही है, ठीक है। इसका एक और करके बता देता हूं, यहाँ पे डी पार्ट, ठीक है, आपको दे रखा है 9 और 45 दे रखा है, इसका निकाल लेते हैं हम, 3 का देंगे 3 बार और 45 है वो 15 बार बोल रहे हैं, फिर 3 का दिया 1 और 5 बार, फिर 5 का देंगे 1 और 1, तो लहसा इसका आया 3 × 3 × 5, इसमें भी आपके 45 है। यानी एक संख्या है वो यह लिखा है कि लहसा ज्ञात के एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड है, यानी एक संख्या है वो दूसरी संख्या का आपके गुणनखंड है, ठीक है। तो इसमें जो आंसर क्या पूछा गया था, आंसर यही पूछा गया है हमारे से, प्रत्येक किसी में दी हुई संख्या लहसा उन दोनों संख्याओं में से बड़ी है। तो हमने निकाला तो प्रत्येक संख्या क्या है दी हुई संख्या में बड़ी है, ठीक है। तो इसका आंसर लहसा ही निकालना था, आपको और कुछ नहीं करना ज्यादा। प्राप्त परिणाम क्या देखा कि लहसा जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या का गुणनखंड आ रही है, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन 11 हो गए और 3.7 प्रश्नावली आपके पूरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो चैप्टर 3 आपके पूरा कंप्लीट हो गया है, इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना आप और कॉपी पे नोट डाउन कर लेना। थैंक यू।